नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक मोती लेकर। एयर इंडिया की एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में हुई बहुत ही शर्मनाक घटना हमारे सामने आई। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो किसी संस्था के सर्वोच्च पद पर कार्य कर रहा हो, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहा हो, वह अपने महिला सहयात्री पर पेशाब करे। यह घिनौनी हरकत एक सामान्य बुद्धि के समझ से परे है। उपरोक्त घटिया हरकत करने वाला वह घटिया व्यक्ति नींद में तो नहीं था, पर वह नशे में जरूर था। यह घटना अब एक नई बहस को जरूर जन्म देगी कि उड़ानों में मद्यपान होना चाहिए या नहीं, या हो तो उसकी क्या सीमा हो इत्यादि। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि यह बात तो स्पष्ट है कि यदि यह व्यक्ति नशे में नहीं होता तो यह घटना नहीं घटती। परंतु समस्या तो इससे भी हल होने वाली नहीं है। आप मद्यपान बंद करके यह नशा तो बंद करा भी दे शायद, पर आज जो हर दूसरे व्यक्ति को ना जाने कितने नशों ने घेर रखा है, उसका क्या? किसी को उसके पास उपलब्ध दौलत का नशा है, किसी को उसके पद का नशा है, किसी को अपनी खूबसूरती का, तो किसी को उसकी प्रसिद्धि का। किसी को बड़ा नेता होने का नशा है, तो किसी को उस नेता के करीबी होने का। नशे का काम ही है बुद्धि भ्रष्ट करने का। और चूंकि बुद्धि ही हमें अन्य जीवों और प्राणियों से अलग करती है, इसलिए बुद्धिहीन होते ही व्यवहार प्राणियों जैसा हो जाता है और इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। धन, दौलत, पद और प्रसिद्धि से जुड़े नशों की अनेक घटनाएं हम सभी ने पहले देखी है। इसी संबंध में जो बात मैं आगे कहने जा रहा हूं, वो आपको शायद डराए भी और ना डराए तो भी कम से कम चिंतन और चिंता करने को मजबूर जरूर कर देगी। सोचिए, कुछ लोग किसी एक नशे में चूर होकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, तो वह नशा क्या करेगा जो हम सभी को जकड़ा हुआ है और धीरे धीरे और जकड़ता जा रहा है? जी, वो नशा है मोबाइल का, इंटरनेट का। आज एक आम आदमी द्वारा मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से जुड़े तंत्रों से जुड़ाव किसी नशे से कम नहीं है। सोचिए, उस सामूहिक नशावृत्ति का क्या भयावह परिणाम सामने आने वाले हैं। दूसरे नशे तो कम से कम थोड़े समय बाद उतर भी जाते हैं। यह नशा तो कभी उतरता ही नहीं, बल्कि चढ़ता ही जाता है। कल के ही समाचार पत्र में 2 समाचार इसी गंभीरता को उजागर करते हैं। दोनों विदेशों से हैं। एक में शिक्षण संस्थाओं द्वारा सोशल मीडिया कंपनियों पर कोर्ट में केस करना कि यह बच्चों को मानसिक रूप से अक्षम बना रहे हैं, और दूसरी खबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर छात्रों द्वारा परीक्षा में नकल करने संबंधी है। किसी भी नशे से बाहर आने के लिए सिर्फ व्यक्तिगत इच्छा शक्ति ही काम आती है। मोबाइल और इंटरनेट के ऊपर हमारा बढ़ता हुआ आश्रय इस इच्छा शक्ति को और कमजोर करेगा। छोटे बच्चों के लिए यह और भी कठिन बात होगी। इस नशे के सामुदायिक परिणाम आने से पहले प्रत्येक के व्यक्तिगत प्रयास आज से ही और अभी से ही होना आवश्यक है। अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस संबंध में कार्य करने की नितांत आवश्यकता है। जय हो। यह विचार आपको कैसा लगा, आपके कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें और इसे लाइक, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।